नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए टॉप 50 जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस लेके आया हूं। मैंने सभी प्रश्न 2 और 3 मार्च आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए शामिल किया है, जिसमें से करंट अफेयर के प्रश्नों का वेटेज ज़्यादा है। जिन भी साथी का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, आप वीडियो को पूरा देखिए, प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। लास्ट में आपने 50 प्रश्नों में से कितने का सही आंसर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में नया सबमरीन केबल लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, किस राज्य ने आत्मनिर्भर किसान योजना की घोषणा की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में किस स्थान पर अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन 2030 के लिए वैश्विक शुष्क भूमि रणनीति पर काम कर रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीजीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हरित हवाई अड्डा प्रमाणन प्राप्त किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भारत और फ्रांस ने। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस भारतीय फिल्म ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांतारा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, किसे 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से देश की मिसाइल प्रणाली परीक्षण में सफल रही? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट, इसरो ने 7 दिसंबर 2024 को किस रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बृहत्तर मुंबई नगर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1872 में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उसके बाद नागालैंड। नेक्स्ट, जनसंख्या के अनुसार शहरों को निम्न में से कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वाधिक मुंबई में, फिर कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह किस मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1956 से 1961 तक रहा। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था, विशेषकर भारी उद्योगों का विकास। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें आपके कई सारे पॉइंट कवर हो जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है और इसका मुख्य फोकस क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य फोकस कृषि और गेहूं उत्पाद में सुधार के साथ अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था।
अगला प्रश्न, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसे किस मॉडल पर आधारित किया गया था? सही जवाब है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1974 से 1978। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। यह डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसमें एक क्वेश्चन में आपका 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की विशिष्टता थी? सही जवाब है पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की विशिष्टता थी, जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। अगला प्रश्न, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य फोकस क्या था? सही जवाब होगा आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1992 से 1997 है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक, इसका मुख्य उद्देश्य सतत और समावेशी विकास था, जिसमें आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? सही जवाब है चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1969 से 1974 तक रहा। इसी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किन 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई? आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। सही उत्तर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? सही जवाब है चौथी पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड आपको याद हो चुका है 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत किन 2 युद्धों में शामिल रहा? राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1961 से 1966 तक रहा। यह भारत की सबसे असफल योजनाओं में से एक थी। इस दौरान 1962 में भारत और चीन, 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई? राइट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1956 से 1961। 1957 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई? आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1992 से 1997 तक रहा। इसी दौरान 1991 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसने उदारीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत हुई? सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। राइट आंसर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 2002 से 2007 तक रहा। इसी दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया? राइट आंसर सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर है अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सही जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन, सही जवाब होगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकरण किया? राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सही जवाब है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। मौलिक नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? सही जवाब है 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? सही जवाब है अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 360। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लागू हुआ है? तभी एक बार भी नहीं लागू हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 245 में और अनुच्छेद 255 में किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का प्रावधान है? अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 293 तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति और उनके कार्यकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 155 और 56 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 214। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124, हाई कोर्ट अनुच्छेद 214। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद हुआ? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला ने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया? ललिता घोष। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया। नेक्स्ट, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ? तो वह 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक लिखी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? तो राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न, किसने तूतीकोरिन में स्वदेशी स्टीमर नेविगेशन कंपनी की स्थापना की? राइट आंसर है B.O. चिदम्बरम पिल्लई। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधायी परिषदों में भारतीयों को शामिल किया गया? राइट आंसर होगा 1861 का भारत शासन परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना की? तो महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट, किस वर्ष अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? 1906 में। किसने नमक सत्याग्रह के दौरान धरसाना सत्याग्रह का नेतृत्व किया? अब्बास तैयब जी। एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश अधिकारी ने शिमला समझौता, जो कि 1945 में हुआ था, प्रस्ताव रखा? लॉर्ड वेवेल। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है शिमला समझौता कब हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हिंदू महासभा की स्थापना की? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
अगला प्रश्न, किस वर्ष रॉलेट एक्ट पारित किया गया? 1919 में। नेक्स्ट, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया? करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का विरोध किया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया? स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, किसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने होम रूल लीग की स्थापना की? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में संभावित हैं। प्रश्नों का लेवल इजी है, लेकिन आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा ताकि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।